दास्तां उस दौर की है जब हीरो कंपनी दुनिया की साइकिल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। साथ ही इसका नाम दुनिया की साइकिल बनाने वाली दिग्गज कंपनियों में जाना जाने लगा था। उस समय विदेशी मार्केट में मोटरसाइकिल का बड़ी तेजी से उदय हो रहा था, लेकिन इंडिया में टू व्हीलर के नाम पर स्कूटर और विक्की मौजूद थे। कंपनी के मालिक ब्रजमोहन लाल मुजाल को यह बात समझ आ गई थी कि भारतीय मार्केट में मोटरसाइकिल के लिए यह सबसे बेहतर समय है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी बाइक के इंजन बनाने की तकनीक की। बिना बाइक के इंजन के हीरो कंपनी के लिए मोटरसाइकिल बनाना दूर का ख्वाब था। अब हीरो कंपनी के पास एक ही रास्ता बचा था और वो था किसी ऐसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना जिसके पास बाइक बनाने की क्षमता या इंजन बनाने का एक्सपेरिमेंट हो। काफ़ी सोच विचार के बाद हीरो कंपनी के मालिक ब्रजमोहन लाल मुजाल ने होंडा कंपनी के पास अपना प्रपोजल भेजा। दूसरी ओर होंडा कंपनी की नज़र भी भारत के बड़े बाजार पर थी, क्योंकि उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी। ऐसे में होंडा कंपनी ने तुरंत इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह साल 1984 में हीरो और होंडा कंपनी की पार्टनरशिप हुई। इसके बाद हीरो बाइक की बॉडी बनाया तथा होंडा के लिए बाइक का इंजन बनाने का काम तय हुआ। बस फिर क्या था, हीरो होंडा का पहला प्लांट बिना किसी देरी के हरियाणा में लगाया गया। वर्ष साल 1985 में अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की गई। टू व्हीलर के रूप में यह मोटरसाइकिल पूरे भारत में लोकप्रिय हो गई। CD100 के बाद साल 1994 में हीरो होंडा द्वारा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लॉन्च की गई, जो लोगों को काफ़ी पसंद आई। हीरो होंडा की मोटरसाइकिल भारत के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में एक्सपोर्ट हो रही थी। लेकिन साथिराना चाल के तहत होंडा अपनी बाइक रूस और अमेरिका जैसे विकसित देशों में एक्सपोर्ट कर रहा था, जबकि हीरो पर ऐसा करने की पाबंदी थी। हीरो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी खास पहचान बनाना चाहता था। इसका कारण यह भी था कि हीरो का नाम साइकिल बेचने के मामले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज था, लेकिन होंडा कंपनी की वजह से वह अपना व्यापार विदेश में नहीं कर पा रही थी। यहाँ से धीरे धीरे दोनों कंपनियों के रिश्ते खराब होने चालू हो गए, लेकिन फिर भी दोनों कंपनियाँ अलग नहीं हुई। इसका कारण यह था, हीरो अभी बाइक की बॉडी बनाना ही जानती थी। अलग होने की स्थिति में उसे बाइक का इंजन बनाना पड़ता, जिसकी टेक्नोलॉजी अभी हीरो के पास नहीं थी। वहीं दूसरी ओर भारत में व्यापार करने के लिए होंडा को हीरो का साथ चाहिए था, इसलिए दोनों अभी साथ बने रहे। लेकिन हीरो को यह बात समझ आने लगी कि अगर उसे लंबी पारी खेलनी है तो उसे इंजन मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ऐसे में उसने अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा इंजन मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च करना शुरू कर दिया। होंडा कंपनी को हीरो का यह कदम पसंद नहीं आया और दोनों के बीच दरार और बढ़ गई। इसी दौरान 2000 में होंडा द्वारा होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के जरिए भारत में दोपहिया वाहन लॉन्च किया गया। हालांकि एग्रीमेंट में इस बात का जिक्र था कि दोनों कंपनियां कभी भी एक दूसरे के सामने भारत में कोई बाइक लॉन्च नहीं करेगी, लेकिन होंडा ने उस बात को नज़रअंदाज किया और होंडा की ओर से उसी कीमत पर एक अलग बाइक निकाली गई, जिसका असर यह हुआ कि दोपहिया वाहनों के कस्टमर बढ़ते चले गए और हीरो ग्रुप को नुकसान भी होने लगा। 2004 में होंडा द्वारा एक्टिवा लॉन्च की गई, जिसने भारतीय बाजार में तहलका मचा दिया। यहाँ होंडा को दो तरह फ़ायदा हो रहा था। पहला था कि हीरो होंडा के प्रॉफिट में उसकी अपनी अलग हिस्सेदारी तो मिल ही रही थी, इसके साथ साथ अलग कंपनी के तौर पर भारतीय बाजार में अपने पैर जमा रहा था। हालांकि हीरो और होंडा के बीच कड़वाहट लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी 2004 में दोनों कंपनी ने अपने एग्रीमेंट को 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया। 2010 में अचानक ही हीरो कंपनी ने होंडा कंपनी से अलग होने का ऐलान कर दिया। यह विभाजन 16 दिसंबर 2010 को हुआ, जब पवन मुंजाल ने इस बात की घोषणा की कि हीरो होंडा मोटरसाइकिल की पूरी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। यह एक साहसिक निर्णय था। हीरो के हौसले बड़े थे। 2014 तक हीरो होंडा बनाए रखने का समझौता हुआ था, लेकिन मुंजाल ने खुद का ब्रांड लॉन्च करने का निर्णय लिया। 9 अगस्त 2011 को हीरो मोटोकॉर्प का जन्म हुआ और AR रहमान ने नया गीत दिया, हम में है हीरो। आज दोनों ही कंपनी भारतीय बाजार में ज़बरदस्त डिमांड पे है। दोनों ही कंपनियों को भारतीय लोगों का प्यार मिल रहा है। सस्ता और बढ़िया माइलेज देने वाली बाइक दोनों ही कंपनियों की ओर से निकाली जा रही है। हालांकि बिक्री के मामले में हीरो कंपनी आज भी होंडा से आगे हैं, लेकिन स्कूटर सेगमेंट में होंडा की एक्टिवा अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। जल्द ही होंडा एक्टिवा 7G लॉन्च करने वाला है,
दूसरी तरफ 29 साल पहले लॉन्च हुई हीरो स्प्लेंडर हीरो मोटरकॉप के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई है। जहां पिछले साल हीरो की अन्य बाइक की बिक्री में गिरावट आई है, वहीं स्प्लेंडर की 2.5 लाख यूनिट अधिक बिकी है। इसी बाइक की बदौलत हीरो बिक्री के आंकड़े को संभालने में सफल रही है। स्प्लेंडर पिछले सालों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल रही है। हीरो अब पेट्रोल के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लॉन्च कर रहा है। हीरो की वीडा V1 प्रो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो आधुनिक डिज़ाइन और ढेर सारे फीचर के साथ आती है। इन सब बातों से आज हीरो होंडा से आगे नज़र आता है।